जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर चर्चा करने वाले हैं और इस करंट अफेयर में हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कहा है कि एक हफ्ते का एक वीडियो बन के आएगा, उसमें एक पूरे हफ्ते का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये नवंबर महीने का पहला सप्ताह का पहला वीडियो है। ठीक है, मतलब नवंबर फर्स्ट वीक करंट अफेयर। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 2024, डिजिटल अरेस्ट क्या है, चंद्रयान 4 के बारे में, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 के बारे में, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 एवं इससे रिलेटेड अन्य जो फैक्ट है इस पे हम चर्चा करने वाले। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा देखिएगा, बहुत काम का चीज है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। ठीक है, ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस 2024। ठीक, तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को क्या होता है, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर को हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मतलब यह हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस की जो शुरुआत है यह 2014 से हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका जन्म दिवस। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे भारत के पहले गृह मंत्री एवं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे और इनको भारत का स्मारक भी कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला करंट अफेयर, राष्ट्रीय एकता दिवस 2024। चलिए, करंट अफेयर का हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। ठीक, ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया है, चर्चा की। ठीक, तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। तो डिजिटल का मतलब हम सभी जानते हैं कंप्यूटर और जो हमारा इंटरनेट है, इनके माध्यम से जो भी काम होता है, ये क्या होता है? डिजिटल वर्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क होता है। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। ठीक, तो समझते हैं डिजिटल अरेस्ट का मतलब। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है एक प्रकार का साइबर फ्रॉड का एक तरीका है। ठीक है, ठगी का एक तरीका है। साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी का एक तरीका है जिसमें ठग अवैध वसूली के लिए जांच अधिकारी का रूप बनाकर वीडियो कॉलिंग पर अरेस्ट करने के लिए डराता है। मतलब आपके पास कोई एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके कोई रिश्तेदार है जिसके खिलाफ ऐसा ऐसा सबूत मिला है और ये किसी चोरी के केस में या मर्डर के केस में, हवाला, ड्रग्स सप्लाई किसी केस में मतलब इन्वॉल्व है, फंसे हुए हैं। या तो आपको ही डायरेक्ट मतलब बताया जाएगा कि आपका कोई, जैसे लड़कियों को डराया जाता है, गंदी गंदी वीडियो या चित्र वायरल हो रहा है, या आपने किसी चोरी में आपका नाम आ रहा है तो आप गिरफ्तार होने वाले हैं, ऐसे करके आपको अननोन नंबर से कॉल आएगा और वीडियो कॉल करने पे आपको मजबूर कर, जैसे आप वीडियो कॉल पे आते हैं तो आपको एक ऐसा मतलब माहौल या बैकग्राउंड दिखाया जाएगा जिसमें जो ठग है वो अपने आप को किसी सीबीआई, पुलिस, आईबी या एक किसी बड़ा अफसर होने का दावा करेगा, ड्रेस में भी रहेगा और वो जो रूम रहेगा जहां पे वीडियो कॉल में बात करते रहेगा, उसका माहौल भी ऐसा रहेगा कि आपको देख के लगेगा वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है करके। और इस तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डरा करके, धमका करके अवैध वसूली की जा रही है, पैसा वसूली की जा रही है। उनको डराया जा रहा है कि यदि आपने पैसा नहीं दिया तो इस तरीके से आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा और आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, और लोग क्या है, जब इज्जत की बात आती है या इस तरीके की बातें, जनरली डर जाते हैं लोग। ठीक है,
और पैसे वगैरह भी दे देते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का अवैध वसूली का, फ्रॉड करने का, ठगी करने का तरीका है। तो आप सभी अवेयर रहिए। अननोन नंबर से कॉल आता है, बिल्कुल मत उठाइए, नॉर्मल बात कीजिए। आपको बोलता है इस तरीके से कोई बातें, तो आप ऐसे कॉल पे ना जाए, रिसीव ना करें और तुरंत किसी निकटतम थाने में या किसी पुलिस अधिकारी को आप इसकी सूचना दीजिए। चलिए, तो यह है आपका क्या, डिजिटल अरेस्ट। ठीक, चलिए अगला हमारा है, तो इसरो ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का एक संभावित तिथि जारी किया है। तो ये बताया वर्ष 2027 तक। तो हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 कर चुकी है इसका अभियान। अब अगला इसका नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 4, और ये चंद्रयान 4 लॉन्च होने का जो एस्टिमेटेड डेट इन्होंने बताया है, ये क्या है, वर्ष 2027 तक या वर्ष 2027 में इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो चंद्रमा पे जाना, वहां पे मिट्टी और वहां पे जो भी पत्थर है या जो भी चीजें वहां पे है उसका नमूना लेकर के आना, सैंपल लेकर के आना और उसकी जांच करना। चलिए, तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च होने वाला है जी, 2027 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024। यहाँ ध्यान देना, ये अफ्रीका सम्मेलन है। ठीक है, तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह जिम्बाब्वे में हुआ है। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करना और समाधान ढूंढना इस आयोजन का, इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा। तो यह मुख्य रूप से अफ्रीका सम्मेलन है और अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड। हालांकि इसमें लगभग 54 देशों के प्रतिनिधि गए थे, 400 से अधिक प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल हुए और सभी ने मिलकर के इस विषय में चर्चा किया कि अफ्रीका जो है उसमें जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है ना, और स्वास्थ्य संबंधी क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे निपटा जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, तो ये सारी इस मीटिंग में चर्चा हुआ है। तो ये है आपका जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024। ठीक, चलिए अगला हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है ये है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। ठीक, ये जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 है ये क्या चीज है, पहले इसको जानते हैं। तो यह एक वर्षीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, ब्यूटी कॉम्पिटिशन है, समझ आ रहा है, एक वर्षीय मतलब हर साल होता है। ठीक है, तो एक वर्षीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य शांति और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है। चलिए, तो यदि ये इस तरीके का कोई कंपटीशन है तो इस वर्ष 2024 में इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। जाहिर से बात है, आयोजन हुआ तो कोई ना कोई इसका विजेता हुआ। तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि भारत की पहली महिला है जिनका नाम है रचेल गुप्ता। ये ध्यान रखेंगे, नाम क्या है जी इनका, रचेल गुप्ता। तो रचेल गुप्ता भारत की पहली ऐसी महिला है, लड़की है जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है। यह जालंधर पंजाब की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, जालंधर, और जालंधर कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब। ठीक, तो जालंधर पंजाब की रहने वाली भारत की महिला रचेल गुप्ता ने खिताब जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 और यह खिताब जीतने वाली है भारत की पहली महिला, इवन इस पूरे एशिया महाद्वीप के तीसरी लड़की है। समझ में आ रहा है, तीसरी महिला केवल। ठीक, चलिए तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने ग्रैंड पेजेंट्स अवार्ड 2024 भी जीता। ठीक, तो याद रखेंगे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 विजेता है भारत की रचेल गुप्ता और इन्होंने एक और अवार्ड जीता है जिसका नाम है ग्रैंड पेजेंट्स अवार्ड 2024। चलिए, तो यदि ब्यूटी कंपटीशन की बात करें तो अभी हाल ही में पिछले महीने में बहुत सारे कुछ ब्यूटी कंपटीशन के विनर का नाम अर्जित हुआ। हालांकि हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी कंपटीशन की बात आई तो एक बार एक एक लाइन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की रहने वाली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल ने जीता है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है, इन्होंने ये खिताब जीत रखा है। चलिए, तो आज के नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर में ये महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हमने चर्चा किया। ध्यान रखेंगे, जो करंट अफेयर हम लेके आते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से तैयार किया जाता है, एकदम ऑथेंटिक न्यूज होता है
और एग्जाम में इसी पैटर्न से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रहे हैं? ठीक है। देखिए करेंट अफेयर तो बहुत होते हैं, डेली के करेंट अफेयर आते हैं, बहुत सारा वेबसाइट होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, लेकिन हर करेंट अफेयर आपका काम का नहीं होता है। लेकिन जो करेंट अफेयर आपका काम का है वो हम निकाल के आते हैं और वो इस तरीके से हम करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंपटीशन की दुनिया में उसका सिलेक्शन नहीं होता है जो बेहतर होता है, बल्कि उसका सिलेक्शन होता है जो बेहतर होने के साथ साथ अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके आए। तो हम आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें अहम रोल अदा करेगा आपका करेंट अफेयर। चलिए, तो इस करेंट अफेयर में बस यही तक। अगले हफ्ते मिलेंगे ताजा तरीन करेंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।